डीसी ऑफिस के बाहर जिला परिषद के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। गांव ओटलापुर के किसान ने पड़ोसी किसान पर लगाया जरूरत से ज्यादा खेत की मिट्टी उखड़वाने का आरोप, उपायुक्त से की कार्यवाही की मांग। हरियाणा बैरागी समाज ने निवर्तमान पार्षद परवेश नैन के खिलाफ लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजनीतिक द्वेष के चलते मामला करवाया गया है दर्ज। 9 अगस्त को आने वाले शिवरात्रि पर्व को लेकर पूरा सनोली रोड हुआ शिव में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात। सेक्टर 18 के व्यापारी जगदीश पाल ने साझेदारों पर लगाया मारपीट का आरोप। डिपो धारकों ने ट्रांसपोर्ट और कमीशन न मिलने की शिकायत को लेकर की मीटिंग, प्रशासन से की पैसे देने की मांग। सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वच्छता की ओर उठाया कदम। सनोली रोड स्थित दुकानों में किए डस्टबिन वितरित। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। वार्ड 22 के निवर्तमान पार्षद के पक्ष में हरियाणा बैरागी समाज सामने आया है। उनका कहना है कि जो मामला दर्ज हुआ है वह राजनीति से प्रेरित है। स्काईलार्क में हुई प्रेस वार्ता में हरियाणा बैरागी समाज के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप का कहना है कि राजनीतिक द्वेष भावना से परवेश नैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। उनका कहना है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन एक एप्लीकेशन के ऊपर मामला दर्ज होना कहीं न कहीं राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। मेंबरों का कहना है कि वो उच्च अधिकारियों से मिलकर जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले निगम कमिश्नर ने परवेश नैन के खिलाफ धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया था। वार्ड नंबर 22 से परवेश नैन एमसी है और उनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ है जो कि सरासर गलत है और इसमें बहुत सी कमियां ऐसी हुई हैं जो उसको अनदेखा किया गया है और उसके ऊपर पर्चा थोपा गया है। उसकी कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर हर एक गलियों में उखाड़ी जाती हैं और गलियों का मैं पूछना चाहता हूं अपने सरकार से भी, बीजेपी सरकार से भी, जिसका हमारे समाज ने पूरा तन मन धन, पूरा तन से, पूरा उसकी वोटों से, पूरा सिस्टमों से उसका साथ दिया, उसके बाद भी हमारा एक एमसी होते हुए पानीपत के अंदर हुए उसके हमारे साथ गलत किया गया एमसी के साथ। और जो गलियों की इट्टें उखड़ती हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है? सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरा ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे एमसी ने गलत किया है तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही पर्चा दर्ज होना चाहिए था, जिसकी कोई जांच नहीं हुई। कोई एक झूठी एप्लीकेशन के नाम पे, और हमारी जो विधायक हैं उनकी एक खाली द्वेष भावना की वजह से हमारे एक एमसी पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो हम सरासर गलत है। और हम प्रशासन से और सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इसको पर्चे को कैंसिल किया जाए और इसकी जांच कराई जाए। हाँ जी, हमारा सारा समाज एसपी से और डीसी से ज्ञापन देंगे। पानीपत स्वर्णकार धर्मशाला में आज पानीपत के डिपो होल्डरों ने मीटिंग करी। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें ना तो कोई कमीशन मिला है और ना ही ट्रांसपोर्ट का किराया। कमीशन और ट्रांसपोर्ट न मिलने के कारण डिपो धारकों में विभाग के खिलाफ रोष बना हुआ है। बैठक में डिपो धारकों द्वारा 2 मुख्य मुद्दे उठाए गए। उनका कहना है कि उन्हें पिछले कई महीनों से कमीशन नहीं मिल रहा और दूसरा उनको लोगों में वितरित किया जाने वाला सामान भी खुद उन्हें अपने ही पैसे से लाना पड़ता है। उनका कहना है कि कब तक हम अपनी जेब से पैसे देते रहेंगे। उन्होंने विभाग से पैसे देने की मांग की है। मुख्य समस्या हमारी जो थी, एक तो सरकार जो हमें गेहूँ 2 रुपए किलो देती है और 2 रुपए ही हम बेचते हैं।
2 रुपये के पैसे जमा करवाते हैं, जबकि सरकार का आदेश ये है कि हमें 1 रुपया किलो अपनी कमीशन काट के बकाया पैसे जमा करवाने होते हैं, जबकि सरकार के पास इस टाइम यहाँ पैसे नहीं है, तो हमें 2 रुपये किलो ही जमा करवाने पड़ते हैं, जिससे हम अपना दूसरा ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर जो है हमें खुद वहाँ से उठा के लाना पड़ता है माल। हमारी समस्या ये है, गवर्नमेंट हमारे को जैसे 2 रुपये किलो अनाज देती है, 2 रुपये किलो ही बेचना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट का आदेश है 1 रुपये किलो गेहूँ का पैसा भरो, लेकिन 1 रुपये की बजाय हमारे से 2 रुपये किलो भरवाते हैं और 2 रुपये किलो ही हमें बेचना पड़ता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? ऐसे 2 रुपये किलो बेचते रहेंगे, कब तक बिजली का बिल देंगे, पानी का बिल भी, दुकान का खर्चा भी कहाँ से देंगे? फिर दूसरी बात यह है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का जो गेहूँ तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाले भेज देते हैं, तेल और चीनी हमने अपने पैसे से खुद ट्रांसपोर्ट लगा करके लाना पड़ता है, जबकि वो हमारे पास नहीं भेजते। हमारे रिक्वेस्ट यही है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, हमारा सामान हमारे डिपो पे समय पे पहुंचाया जाए। कभी कभी राशन 28 तारीख को आता है महीने के, जो कि हमारे 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आना चाहिए। आने वाले शिवरात्रि पर्व को लेकर पूरा हरिद्वार रोड शिवमय हो गया है। आने वाली 9 अगस्त को शिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भगत हरिद्वार से कावड़ लेकर आना शुरू हो गए हैं। मेन सनोली हरिद्वार रोड पर पूरा शिवमय हो गया है और पूरे रोड पर शिव नाम के जयकारे गूंजने लगे हैं और सभी शिव भक्त भोले का नाम लेकर नाचते गाते हुए आ रहे हैं। इसी अवसर पर प्रशासन द्वारा सड़क किनारे लगे भंडारों में सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। तो कावड़ जाके भोले कमाते हैं, हमारी छठी कावड़ है। हर श्रावण के महीने हमें 7 दिन 8 दिन आने जाने का कष्ट है, कष्ट का हमें फल भी मिलता है। उत्तराखंड और यूपी में बढ़िया तरीका, हरियाणा में बढ़ते हुए जमुना निकलते हुए वहाँ से पुलिस चली है, लेकिन वहाँ में जुआड़ी तक जाते हैं। जब तक भंडारा हर जगह, हर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर हर जगह भंडारा मिलता है हमको। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। गांव अतोलापुर में किसान द्वारा अपने खेत से अधिक मिट्टी निकालने के कारण पड़ोसी के खेत में कटाव आ गए हैं, जिसमें सारी फसल बह गई। गांव ओतलापुर में एक किसान ने अपने खेत से अधिक गहराई तक मिट्टी उठवाई, जिसको लेकर पड़ोसी किसान दीपक की भूमि में कटाव आ गया और बारिश के चलते उसकी सारी फसल बह गई और दीपक ने इसकी शिकायत उपायुक्त व सीएम विंडो पर की है। उसका कहना है कि इस भूमि पर जवार व धान लगाई हुई है और यह जमीन उसकी परिवार की आजीविका है। उसका कहना है कि पड़ोसी किसान द्वारा खेत से अधिक मिट्टी निकलवाने के कारण उसके खेत में कटाव आ गया और सारी फसल डूब गई। दीपक ने इसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वहीं उसका कहना है कि 11,000 केवी का ट्रांसफार्मर भी कटाव में गिरने वाला है। बिजली विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर इसकी शिकायत पुलिस को दी है। मेरा 1 किला जमीन का जो मैंने धान लगाई हुई थी, उसमें उसकी बगल में 1 किला अवैध खुदाई की जा रही है, जिसकी गहराई 6 फुट है। मैंने कानूनी रूप से इसकी कार्रवाई की। जो सबसे पहले मैंने सीएमओ ट्विटर पर कंप्लेंट डाली, जिससे कंप्लेंट घूमकर माइनिंग ऑफिस में आई। माइनिंग मैडम के अधिकारी जांच के लिए आए। उसके बाद वो जो माप के ले गए, वो 6 फुट 6.25 फुट से ऊपर सारी ज़मीन माप के ले गए। उसके 1 हफ्ते बाद तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम माइनिंग ऑफिस में पहुंचे। मैडम ने फिर आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद मैडम खुद आई 2 दिन बाद और आके बोली कि जो मिट्टी खुदवा रहा है उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, इसलिए वो मिट्टी उठवा रहा है, तो उसको मिट्टी उठवानी दी जाए। हमने बोला कि मैडम हम भी तो गरीब हैं, 1 किला ज़मीन का है, फादर एक्सपायर है, ये धान बोई बाई मेरी इसमें जागी है, हम कहाँ जाएंगे? तो मैडम का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद ट्विटर पर दोबारा भी डाली, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मैडम की तरफ से या सीएमओ की तरफ से नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर श्रीमान उचित कार्रवाई की जाए। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सेक्टर 18 के निवासी जगदीप पाल का कहना है कि उसके ही साझेदारों ने उसके साथ मारपीट की है। असंध रोड पर आईसीयू में पड़े जगदीश पाल का आरोप है कि वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है और उसके साथ कई साझेदार हैं। जगदीश का आरोप है कि जब उसने हिस्से के पैसे मांगे तो मारने की धमकी देते हैं और उनका कहना है कि कल रात को घर के बाहर ही उसके साथ मार पिटाई की गई। मेरे घर पर वारदात हुई थी। हमारा सादे सिर में काम चल रहा था पहले,
और मैंने उनसे अलग कर लिया काम। उन्होंने मेरे को नहीं बोला भाई आपको जान से मारेंगे, मारो मारो चक्कर दी। मेरे को खान में भी धमकी दी इन्होंने। पैसे की वजह से ये सब काम इन्होंने किया मेरा, और ये मेरे को जान से मारे थे। प्रकृति में लेट गया इसलिए मैं बच गया। मेरे घर पे आके मारे इन्होंने। नहीं, मैं जैसे कार लेके आया और रैंप पे गाड़ी खड़ी करी, मैंने गाड़ी का गेट खोला, हमने खिड़की, हमारे पार्क में घुसा हुआ था वो लड़का, और उन्होंने एकदम बस राड बचाने चालू कर दी। संकल्प अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय का कहना है कि गंभीर हालात में जगदीश को लाया गया था और उनका एक ऑपरेशन भी किया गया। फिलहाल पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। ये जो पेशेंट है जगदीश पाल नाम है, ये सेक्टर 18 का निवासी है ये, और ये कल रात देर रात को जो है मारपीट की हिस्ट्री के साथ में हमारे यहाँ पे जो है दाखिल हुआ था। MLR इसकी सरकारी से कटी हुई है और इसके दोनों ही पैर जो है उसमें गंभीर चोटें थी इसके मरीज के। काफ़ी दर्द में और तड़प में हमारे साथ रात को जो है 12 बजे 12:30 बजे के आसपास जो एडमिट हुआ है ये। एक्सरे में इसके करने में जो है पैरों में फ्रैक्चर भी निकले हैं, जिसका इमरजेंसी में जो है ऑपरेशन भी किया गया है। अभी तो मरीज़ की हालत सीरियस ही है, ज़्यादा ठीक नहीं है, बाकी समय लगेगा इसमें जो ठीक होने मरीज़ को। हाँ, रात को जैसे ही मरीज आया था उसके बाद में जो है उसकी फर्स्ट एड करने के बाद में जो है रुका भेज दिया गया था पुलिस को जो है, और IO साहब आए भी हैं रात को जो है 2 बजे के करीब, उन्होंने भी आकर रुका रिसीव किया हुआ है पेशेंट। सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वच्छता के चलते एक नया कदम उठाया है। उन्होंने सनोली रोड पर स्थित सभी दुकानों में डस्टबिन वितरित किए हैं। सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वच्छता को लेकर एक नया कदम उठाया है। एसोसिएशन ने सनोली रोड पर स्थित सभी दुकानों में कूड़ेदान वितरित किए हैं और सभी दुकानदारों से मांग की अपनी दुकानदारों का कूड़ा कूड़ेदान में डालें। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान सुनील चावला ने बताया कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज एसोसिएशन द्वारा डस्टबिन वितरित किए गए हैं और सभी से निवेदन किया गया है कि अपनी दुकान का कूड़ा दुकान से बाहर ना डालें, डस्टबिन में डालें। आज सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें स्वच्छता अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने डस्टबिन बांटने की कोशिश करी है, ताकि दुकानदार इसका इस्तेमाल करे, जो गंदगी है वो बाहर ना फेंके और डस्टबिन में डाले और डंपिंग स्टेशन में जाके डाल के आए। ये हमारा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा सनोली रोड का जो दूसरा अभियान था जनमन दल का, सोमवार और शुक्रवार का, वो हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। वहीं एसोसिएशन के उप प्रधान हरीश मल्होत्रा का कहना है कि एसोसिएशन की दूसरी बैठक में डस्टबिन वितरित करने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय पानीपत में सनोली रोड की अलग पहचान बनाने के लिए लिया गया है। हमारी ये दूसरी बैठक थी और दूसरी बैठक में ही हमारे प्रधान सुनील चावला जी द्वारा बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। पहली बैठक में हमने ये तय किया था कि हम जनगण, जो हमारे प्रधानी ने बताया, दूसरा हमारा प्रयास ये है कि जो आज हमने डस्टबिन दिए हैं और दुकानदार भाइयों से प्रार्थना भी की कि इस डस्टबिन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके अपने सनोली रोड को सुंदर बनाकर एक शहर में सनोली रोड की अपनी अलग पहचान हो। वहीं एसोसिएशन के सेक्रेटरी हरीश सलूजा का कहना है कि मोदी जी स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, वैसे ही ये एसोसिएशन पानीपत को गंदगी से मुक्त कर स्वच्छ बनाना चाहते हैं। आज सनोली रोड शॉप वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने सनोली रोड के सभी दुकानदारों को डस्टबिन वितरित किए हैं। स्वच्छ भारत हम जैसे बनाना चाह रहे हैं, जैसे मोदी जी का सपना है, वैसे हमारा सोच है हमारा पानीपत स्वच्छ पानीपत, क्योंकि हमारा पानीपत जब स्वच्छ होगा तो सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि बीमारियां जो फैलती हैं उनका कारण ये गंदगी के ढेर ही हैं। मेरा पानीपत स्वच्छ पानीपत आज सनोली रोड शॉप एसोसिएशन की तरफ से हम युवा पीढ़ी पूरा सनोली रोड के ऊपर जो भी सफाई का अभियान हमारा चला है, इस बारे में इसमें हम सब युवा पीढ़ी सब बढ़ चढ़ करके इनका सहयोग देंगे और सनोली रोड को स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करेंगे। यह डस्टबिन दिया गया है यहाँ पे सफाई करने के लिए। मैं चाहूँगा कि गंदगी ना मचाई जाए, तो लोगों के द्वारा स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक रहे। डीसी ऑफिस के बाहर जिला परिषद के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया है। वार्ड 2 के पार्षद विनय गुप्ता का कहना है कि सरकार को इस बात का डर है कि उनका कोई भी सदस्य कमेटी में नहीं आ सकता, जिसके चलते उन्हें तीसरी बार तारीख को कैंसिल किया है।
जिला योजना कमेटी का चुनाव होना था। जिला योजना कमेटी हर जिले में होती है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सालाना करीब 15-20 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी जाती है। जिले का जो प्रशासन है और बीजेपी की जो सरकार है, तानाशाही सरकार, 3 बार ये तारीख तय हो चुकी है जिला योजना कमेटी के चुनाव की। पहली तारीख तय हुई थी 27/9/2016 को, दूसरी तारीख तय हुई थी 20 अप्रैल 2018 को, तीसरी तारीख तय हुई थी आज 1 अगस्त 2018 को। लेकिन सभी तारीखों को, सभी मीटिंगों को बगैर किसी कारण के ये रद्द कर देते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक बना रखा है। जिला परिषद के हम 17 मेंबर हैं, जिसमें से 11 मेंबर जिला योजना कमेटी के चुने जाते हैं। आज चुनाव होना था, लेकिन सरकार को ये लगा कि हमारा एक भी सदस्य इसमें चुना नहीं जाएगा और हमारी फजीयत होगी। लेकिन ये कैसी निकम्मी सरकार है कि जिसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अरे बहुमत से तो आप बैठे हो, हरियाणा की असेंबली में आप बहुमत से बैठे हो, तो जिले की सदन में जिनका बहुमत है वो बैठेंगे, और जो ये राशि खर्च होनी है वो तो ग्रामीण क्षेत्र पे होनी है। लेकिन आप लोगों का ऐसा कोई विश्वास ही सरकार का नहीं है। बगैर किसी कारण के आज ये रद्द कर दी। हम 1 घंटा जो 2nd फ्लोर पे चुनाव होना था उस कार्यालय में रहे, कोई अधिकारी हमारी सूद बूद लेने नहीं आया। हम जिले के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं, जिले की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। हर जनप्रतिनिधि के पीछे 50-60 हज़ार लोगों का हम नेतृत्व करते हैं, उनकी जन भावनाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं। वहाँ कोई ना आने से तो हमने सोचा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिला जाए। हम डीसी कार्यालय के बाहर, हमने, हमारी बहनें भी साथ हैं, हमारी 5 ये जिला परिषद की बहनें हैं, हम वहाँ बैठे 1.5 घंटा हमने वहाँ बिल्कुल धरना दिया, अपनी बात की, अपना रोष प्रकट किया। एक भी अधिकारी हमारे पास से चले गए, लेकिन हमारी कोई सूद बूद लेने नहीं आया। ये जिला परिषद के सदस्य हैं, सदन के सबसे बड़े सदस्य हैं, इनकी क्या मांग है, क्या परेशानी है। अगली कार्रवाई ये है कि हमने हाई कोर्ट में बात करी है, हम हाई कोर्ट में इसको डालेंगे और जल्द ही हाई कोर्ट से तारीख तय करके इसका गठन कराएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास कार्य अधूरे हैं उनको पूरा कराएंगे। वार्ड 3 के पार्षद दयानंद उर्लाना का कहना है कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं करवाना चाहती। उर्लाना का कहना है कि अगर चुनाव नहीं करवाए जाते तो वो हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 17 पार्षदों में से कुल 11 पार्षद आज सचिवालय पहुँचे थे। सरकार के पास बहुमत ही नहीं है और जो जिला परिषद चेयरमैन है वो भी अल्पमत में है। हम 11 जो पार्षद है चट्टान की तरह मजबूत है, और ये जो पार्षद हैं ज़्यादातर इनमें इन्हें लोग ही हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। एक पार्षद हमारे विनय गुप्ता जी कांग्रेस के, और वो 6 जो पार्षद हैं वो कोई भी कार्य कराने में एक सक्षम है, और इसीलिए सरकार इस चुनाव को कराना नहीं चाहती। जिला योजना कमेटी जो बननी है इसका भी उनके पास कोई बहुमत नहीं है। हमारी अगली कार्रवाई, सरकार अगर ऐसे ही करती रही और 3 नोटिस दे चुकी है सरकार हमें चुनाव करवाने के लिए, 3 नोटिस में सरकार विफल रही है, आगे हम हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार बैठे हैं, हाई कोर्ट जा ही चुके हैं। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।